हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि तुम अच्छे से तैयारी करके जाते हो, तुम पढ़ के भी जाते हो और एग्ज़ाम जब लिखना शुरू करते हो तो कुछ समय तक तो तुम नॉर्मली एग्ज़ाम लिखते रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बीच में इन द मिडस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सडनली यू फील दैट योर माइंड इज स्टार्टिंग टू गेट ब्लैंक, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है और एक टाइम के बाद तुम्हारे हाथ इतने कांपने लगते हैं, हार्ट बीट फास्ट होने लगता है एंड टोटल माइंड ब्लैंक हो जाता है और जो भी चीज़ तुम पढ़ के आए थे सारी चीज़ों को तुम भूल जाते हो। ऐसा अगर होता है तो इसे कहते हैं पैनिक अटैक, और ये आजकल बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में। अभी तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम्स आईसीएसई क्लास 10th शुरू होने वाला है। अगर तुम्हें डर लगता है एग्जाम्स से, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और अगर मैं आंसर्स भूल जाऊँ अचानक से तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी, आई विल टेल यू हाउ टू हैंडल दिस पैनिक अटैक सिचुएशन। पैनिक होता क्या? पैनिक एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तुम तो स्ट्रेस लेते ही हो एग्जाम्स के समय, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से कई बार बॉडी एक तरह का रिस्पॉन्स देता है, पैनिक हो जाता है। और पैनिक होने से क्या होता है, जो भी चीज़ें तुम पढ़ के भी गए थे उन चीज़ों को भी तुम भूल जाते हो, तुम इतना नर्वस हो जाते हो। तो इससे घबराना नहीं है। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, तुम फील करने लगो कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ है, तो उसी समय क्वेश्चन पेपर को रख दो। सबसे पहला चीज़ ये करो, क्वेश्चन पेपर को रख दो डेस्क पर, पेन को भी रख दो, लिखना बंद करो 20 सेकेंड्स के लिए। 20 सेकेंड्स के लिए क्लोज योर आइज एंड टाइटन योर फिस्ट, और पैरों को भी फ्लोर पे अच्छे से रख दो एकदम प्रॉपरली, ठीक है? और काउंट करो 1 to 15। ये तुम काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 15 काउंट करो। उस समय क्वेश्चन पेपर को मत देखना, आंसर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम के बारे में कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस ये काम करो, आंखें बंद करके 15 गिनो। देखोगे ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करने का। इसको करना, उसके बाद तुम करना फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स डीप ब्रीदिंग करना। डीप ब्रीदिंग में क्या, 4 सेकेंड्स के लिए तुम इनहेल करना और 4 सेकेंड्स स्टे करना अपने ब्रेथ को, फिर 4 सेकेंड्स लेकर एक्सहेल करना। ये 3 से 4 बार करना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें जो भी चीज़ें अभी करनी है वो तुम्हें 1-2 मिनट में निपटा देना है, क्योंकि फिर तुम्हें आंसर लिखना चालू करना है। तो 1-2 मिनट के लिए तुम इस तरह से अपने आप को, अपने जो एंग्जाइटी अटैक हुआ है तुम्हें जो पैनिक अटैक हुआ है उसके खिलाफ तुम कुछ स्टेप्स उठा रहे हो और इसे तुम आराम से हैंडल कर लोगे। तो पहला चीज़ मैंने क्या बोला, शांति से बैठ जाओ 20 सेकेंड्स के लिए। दूसरा मैंने क्या बोला, ये डीप ब्रीदिंग वाली बात, ठीक है? 4 सेकेंड्स इनहेल किया, होल्ड किया 4 सेकेंड्स और फिर एक्सहेल करो 4 सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद अगर तुम नॉर्मल फील करते हो तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। उसके बाद भी अगर नॉर्मल फील ना करो तो तुम परमिशन लो, हाथ को रेस करो, जो भी इन्विजिलेटर है उनसे परमिशन लो कि मैम आई वांट टू गो टू वॉशरूम, यस सर आई वांट टू गो टू वॉशरूम। वॉशरूम जाओ और फेस को पानी से अच्छे से धो, थोड़ा सा पानी अपने कंधों पर, कान के पीछे, हल्का फुल्का, मतलब बॉडी को हल्का सा रिलैक्स करो, रिफ्रेश करो पानी लगाकर फेस पर। देखोगे, और तुम जो बाहर जाके थोड़ा टहल के आओगे, मतलब टहलना नहीं है, ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू द वॉशरूम एंड कमिंग बैक, ड्यूरिंग दैट मोमेंट ओनली तुम देखोगे बहुत हद तक तुम अपने आप को फ्रेश फील करोगे, तुम्हें कहीं टहलना नहीं है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर सीधा हॉल में आओ और उसके बाद तुम्हें देखोगे बहुत सारे आंसर्स याद आने लगेंगे जो तुम भूल चुके थे, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा था, अचानक से ब्लैंक हो गया था। अब देखोगे कि तुम्हें सब चीज़ याद आने लगेंगे, ये मेरा गारंटी है। ये करके देखना, अगर तुम्हें अचानक से पैनिक हुआ तो ये तुम करना। और इसके बाद भी अगर नहीं आंसर्स याद आ रहे हैं तो द ओनली लास्ट एंड द बेस्ट वे इज स्टार्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस ओनली। तुम्हें आंसर्स नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को ही उतारना शुरू करो। हालांकि क्वेश्चंस पर कोई मार्क्स नहीं रहते हैं, तो फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही तुम क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे, अगर तुमने उस क्वेश्चन का आंसर या फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है तो तुम्हें तुरंत वो याद आ जाएगा, तुम्हारे माइंड पर वो क्लिक करेगा ही करेगा, दैट्स अ गारंटी। अगर तुम पढ़ के ही नहीं आए हो तो तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। मैं ये सिर्फ तब बोल रहा हूं कि तुम पढ़ के आए हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन फिर भी जब पैनिक अटैक होता है, डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, एंग्जाइटी आ जाता है, तब ये तुम्हें काम देगा कि तुम जब क्वेश्चन को लिख रहे हो तुम्हें अचानक से वो कॉन्सेप्ट या फिर वो फॉर्मूला तुम्हें याद आ जाता है। ठीक है, ये करके देखना और देखना कि बड़े आराम से तुम अपने स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और बहुत अच्छी तरह से तुम बोर्ड एग्जाम्स लिखोगे। ऑल द बेस्ट।